एक बात ध्यान देने वाली बात है, छाया नामाभास हमेशा सरल रेखा में होता है। क्या होता है? और प्रतिबिंब नामाभास में से एक एंगल में होता है। प्रतिबिंब आभास कभी एक सरल रेखा में नहीं हो सकता। आभास किसे, ये समझो, एक होता है वस्तु का आभास, एक होता है बिंब का आभास, एक प्रतिबिंब का आभास। बिंब के आभास को कहते हैं छायाभास। बिंब माने सूर्य। सूर्य क्या है? बिंब। सूर्य बिंब है। बादल लगे हों, उसका आभास हो, उसे कहते हैं बिंब का आभास। मतलब ये छायाभास है, और ये हमेशा इस सरल रेखा में होता है। कैसे? सूर्य सामने, मैं भी सामने ही हूं, बिंब केवल परत है ना, सरल रेखा। और प्रतिबिंब आभास कभी सरल रेखा में नहीं हो सकता। बिंब का आभास है ना। अब प्रतिबिंब क्या हो रहा है? सूर्य आकाश में है, बाल्टी जमीन पर रखी हुई है, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य प्रतिबिंबित हो रहा है, उस प्रतिबिंब से आभास निकल रहा है ना। बाल्टी घर के अंदर, घर बाहर रखी हुई है, वहां से एक प्रकार झलझल करता घर के अंदर आता है, झलमल हिलता है ना, और अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। अब ये प्रकाश तो है नहीं, प्रकाश सूर्य का होता है। तो ये क्या है? ये किसका आभास है? ये सूर्य के प्रतिबिंब का आभास। तो एक ये कोण बन गया है ना, कोण बन गया, सरल रेखा बनी है। अब अर्थात सीधी बात है। और ये प्रतिबिंब कभी, ये प्रतिबिंब कभी शुद्ध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कोण में है, शुद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि पानी गिरा दोगे तो वो आभास खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट तो है नहीं है। तो सूर्य प्रतिबिंबित बाल्टी में हो रहा है, बाल्टी घर के बाहर है, घर के बाहर से झलमल एक प्रकाश पुंज घर के अंदर निकला, घर के अंदर उजाला हो गया। अब घर में उजाला हुआ, ये कैसे हुआ? प्रतिबिंब के आभास से हुआ है। क्या? प्रतिबिंब के आभास से। मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति घर के अंदर है, उसके और जो सूर्य है उसके मध्य में एक क्या आ चुकी है? क्या आया है? एक विजातीय वस्तु आ गई है, बाल्टी जो है बाहर। तो प्रतिबिंब का आभास बनेगा ना, कोण में बनेगा। मतलब यहाँ जो अंदर बैठा है, जो तुम अंदर बैठे हो, तो तुम्हें आभास दिख रहा है, तुम्हारे सूर्य से कोई संबंध बिल्कुल नहीं है। पहले बोल दिया, प्रतिबिंब का संबंध कभी वस्तु से, जो प्रतिबिंब का आभास का संबंध सूर्य, जो अंदर दिख रहा है ये आभास, इसका सूर्य से कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध है? सूर्य कहाँ हो रही है, कहाँ पर है? इसका संबंध प्रतिबिंब से है, सूर्य को संबंध इसका नहीं है। और छाया क्या होता है? सीधा तो बताया था ना, भोग मोक्ष वांछा ताहे थाके नित्य मिशी। एक व्यक्ति शुद्ध भजन कर रहा है, शुद्ध श्रद्धा है, और मैंने उसको देखा, उसकी अब कैसे देखा? मैंने क्या देखा? उसको जो भोग संपत्ति प्राप्त हुई, मैंने ये देखा। गौड़ी मठ में जाते ही ये व्यक्ति की समस्या दूर हो गई और धनी मानी हो गया, सब इसको अच्छा हो रहा है। अब मुझे वो चीज़ देखी, वो चीज़ देखते ही मेरे अंदर एक श्रद्धा आ गई, है ना। अब मेरे श्रद्धा का आधार क्या है? वो जड़ वस्तु है। मेरे श्रद्धा का आधार क्या है? जो जड़ वस्तु से प्राप्त हुई है वो आधार है। जो उस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति को जो धन प्राप्त हुआ, गाड़ी प्राप्त हुई, जॉब लग गई, लड़की शादी जो प्राप्त हुई, इसको देख करके मेरे अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई, है ना। अब मैं श्रद्धा का आधार क्या है यहाँ पर? अर्थात मुझे भी वो चीज चाहिए,
धन चाहिए, सम्मान चाहिए, मान चाहिए। तो जो श्रद्धा का आधार मेरे है क्या है? धन संपत्ति मान। और धन संपत्ति क्या है? ये विजातीय वस्तु है, विजातीय, भगवान की विजातीय वस्तु है कि नहीं? तो मतलब क्या हुआ? मेरा लक्ष्य क्या है? मान सम्मान। और कह रहा हूं भक्ति, मान भक्ति तो कर रहा हूं मैं, भक्ति तो कर रहा हूं, फिर बीच में एक चीज और आ गई है, ऐसे घूम गया है। भक्ति तो मैं कर रहा हूं, पर भगवान शिवाय नहीं कर रहा हूं। तीसरी जो वस्तु आ गई, मैं, भगवान और तृतीय वस्तु, कौन सी वस्तु आ गई? भोग। जो भक्ति कर रहा हूं, यदि वास्तव में प्रभु की भक्ति है, तो सीधा संबंध कहां हो गया? भगवान से हो गया, है ना? और यदि मेरी इच्छित वस्तु क्या है? भोग। अब भोग क्या है? विजातीय वस्तु हो गई। विजातीय वस्तु माया है ना? तो इसलिए अब तो क्या हो गया? ये इसको कहते हैं प्रतिबिंब आभास है। और छाया क्या होगा? भक्ति कर रहा है, अनर्थ तरह से भी है, सब अनर्थ भरे हुए हैं। लक्ष्य पूर्ण क्या है? भगवान की भक्ति ही लक्ष्य है, सीधा। लक्ष्य क्या है? सीधा भगवान की प्रेम भक्ति ही, भगवान की भक्ति ही। जो सीधा संबंध किससे हो रहा है? मेरा संबंध किससे हो रहा है? भगवान से। यहां पर क्या हो रहा है? लग रहा है संबंध तो भगवान से है, परंतु भगवान संबंध नहीं है। संबंध यहां पर क्या है? वास्तव में संबंध किससे है? भोग से है। मतलब भोग कामना रहे तो संबंध भी खत्म होगा ना, है? तो इसलिए कह रहे हैं ये प्रतिबिंब नामाभास है। प्रतिबिंब शब्दाभास से प्रतिबिंब नामाभास। अब प्रतिबिंब जो आभास है, छायाभास में क्या अंतर है? छायाभास के अंदर मूल वस्तु के समस्त गुण विद्यमान रहेंगे, क्योंकि आभास है तो आंशिक रूप में रहेंगे। और प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब का आभास है, उसके अंदर मूल वस्तु जो सूर्य के सब गुण, दो गुण, सूर्य का जो मुख्य गुण नहीं रहेगा, गौण गुण रहेगा। समझो ना? जैसे सूर्य के दो गुण हैं, ताप और प्रकाश। क्लियर है? तो है। अब बाल्टी में जो बाहर सूर्य प्रतिबिंबित हुआ, वहां से झलक घर के अंदर गई, प्रकाश तो है, उसमें ताप नहीं है, उसमें मक्खन रख दो, बल्कि वो और ठंडा होता है। पता है? जल से जो बाहर वो और ठंडा होता है। वो जो जल आभास है सूर्य का, वो है और ठंडा होता है। खड़े हो जाए तो ठंडा और लगेगा। हाँ, तो वहां तो सूर्य प्रतिबिंब है, सूर्य में दो गुण हो गए, प्रकाश और ताप। जो प्रतिबिंब है, अब सूर्य का अपना गुण क्या है? सूर्य का स्वरूप गुण क्या है? ताप। सूर्य को हम ताप के लिए जानते, प्रकाश के लिए नहीं। सूर्य हम ताप के लिए जाना जाता है, सूर्य प्रकाश के लिए नहीं। प्रकाश के लिए तो चंद्र भी है, चंद्र में ताप तो नहीं है। सूर्य आत पर है तो सूरज नहीं जानी, आतप बने ताप, है ना? तो यहां कह रहे हैं, उसी को समझ लो इसको, जैसे सूर्य बिंब हुआ, वस्तु हुआ, उसमें दो गुण हैं, एक मुख्य गुण, एक गौण गुण। सूर्य में ताप भी है, प्रकाश भी है, परंतु सूर्य का जो प्रतिबिंब बाल्टी में पड़ रहा है, बाल्टी से जो आभास निकल रहा है, हम तक पहुंच रहा है, जो आप उसे कहते हैं प्रतिबिंब आभास, उसमें सूर्य केवल गौण गुण रहेगा, प्रकाश ताप बिल्कुल नहीं होगा। आप सुबह शाम तक मक्खन भी रख दो सामने, उसके गलेगा नहीं और भी जम जाएगा। अजमा लेना इसको, और ठंडा होता हो। और छाया में क्या है? छाया में क्या है? समझदा छाया में, छाया समझ, सरल रेखा में बोल दिया। सूर्य में आमने सामने, बादल बीच में, है ना? तो जो उसे छायाभास कहते हैं। छाया में दोनों गुण रहते हैं। जब बादल लगे होते हैं, जब बादल लगे हुए, देखो बादल लगे हों, तो उस समय उसमें ताप भी होता है और प्रकाश भी। नहीं कि बादल लगे तो ठंडा लगने लग जाएगा, नहीं। बादल लगने के बाद पश्चिम तो आप गर्मी तो लगती है, जेठ के महीने में बादल भले लगे हों, गर्मी नहीं लगती क्या? प्रकाश भी होता है और ताप भी होता है।
वही कह रहे हैं यहां पर, जो श्रद्धा क्या है, प्रतिबिंब श्रद्धाभास है। यहाँ विषय प्रतिबिंब का है ना। प्रतिबिंब और नाम का आधार क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा ही आधार है। किसका आधार है? सब कुछ का श्रद्धा। किसका आधार है? किसका आधार है? चाहे वो क्या गुरु के प्रति हो, वैष्णव के प्रति हो, भगवान के प्रति हो, श्रद्धाभास है ना। श्रद्धा जो वैष्णव भक्ति होती, गुरु भक्ति होती है, उसका आधार क्या है? श्रद्धा। गुरु के प्रति श्रद्धा, वैष्णव के प्रति श्रद्धा, नाम के प्रति श्रद्धा होता है ना। आधार श्रद्धा ही है। अब आधार यदि शुद्ध है तो ऐसे भक्तों में ले लो। भक्तों प्रति श्रद्धा है, यदि शुद्ध श्रद्धा है, श्रद्धा शुद्ध है तो उस नाम क्या होगा? वो शुद्ध होगा, सेवा भी शुद्ध होगी। यदि गुरु के प्रति श्रद्धा शुद्ध है ही नहीं उसकी, तो जो सेवा कर रहा सेवा क्या होगी? वो भी क्या कहेंगे? सेवा आभास। यदि गुरु के प्रति श्रद्धा शुद्ध है, शुद्ध श्रद्धा है, शुद्ध श्रद्धा से शुद्ध क्या होगा? शुद्ध सेवा होगी। यदि श्रद्धा आभास है तो सेवा क्या बन जाएगी? आभास। विपरीत यदि गुरु के प्रति श्रद्धा, तो वहां भी छाया पर वहां भी वहां भी दो होगा, छाया और प्रतिबिंब। गुरु की श्रद्धा वहां भी छाया दोनों लगेगा, छाया प्रतिबिंब। समझे नहीं? वहां पे छाया प्रतिबिंब दोनों लगेगा। क्या प्रतिबिंब कैसे लगेगा? गुरु की क्या श्रद्धा, श्रद्धा किस लिए है? ये गुरु सिद्ध महापुरुष है, इनकी सेवा करने मुझे मुक्ति फटाफट मिल जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी, भोग मिल जाएगा। ये श्रद्धा कौन सी हुई? परम श्रद्धा। आप जो सेवा करे वो सेवा कैसे होगी? प्रतिबिंब सेवाभास। फल भी प्रतिबिंब के अनुसार मिलेगा। फल भी प्रतिबिंब के जैसे बोला ना, सूर्य के बाली में प्रतिबिंब आभास, तुम फल क्या मिला? प्रकाश में तुम मिल गया, ताप तो मिलेगा ही नहीं। मतलब क्या होगा? जो गौण फल है तुमको धन मिल जाएगा, सिद्धि मिल सकती है। जो असली फल था गुरु सेवा का, जो असली फल था क्या? प्रेम, वो नहीं मिलेगा। हर विषय में, गुरु भक्ति को हो, वैष्णव भक्ति को हो, कोई भक्ति को, हजार जहां कोई भी आधार श्रद्धा ही होता है कि नहीं? गुरु भक्ति का आधार क्या है? श्रद्धा। वैष्णव भक्ति का आधार क्या है? श्रद्धा। नाम भक्ति का आधार क्या है? श्रद्धा। धाम का आधार श्रद्धा। श्रद्धा तो आधार है। तो श्रद्धा जिस कोटि की होगी, और श्रद्धा जिसकी प्रति हो रही है वो भी वैसा ही होगा। नाम के प्रति है, गुरु के प्रति है, वैष्णव के प्रति है, धाम के प्रति है, हर जगह लगेगा आभास। इसलिए कह रहे हैं, तो क्योंकि ये प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब तो जब प्रतिबिंब बोल ही दिया तो प्रतिबिंब तो कभी शुद्ध तो हो नहीं सकता। इसलिए कहा भोग मोक्ष मानसता साके नित्य निमिषी। और प्रतिबिंब जो नामा श्रद्धाभास है, वो भोग मोक्ष मानसा नित्य रहेगी, कभी शुद्ध नहीं होगा। ये शुद्ध हो ही नहीं सकता, कभी शुद्ध कभी हो ही नहीं सकता। प्रतिबिंब का आभास कभी शुद्ध क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां तो दूसरी बात, वो तो दूसरी वस्तु है ना, विजातीय वस्तु वहां पर है, तो शुद्ध कैसे हो जाएगा? वो हो ही नहीं सकता। हाँ, यदि छायाभास किसे कहते हैं? जो जुड़ी हुई हो, छाया वस्तु जुड़ी रहती है। अभी देखो, अभी एक व्यक्ति भजन का, अभी आप तुम लोग भजन माला कर रहे हो, भजन कर रहे हो, है ना? अनर्थ जरूर भरे में, परंतु जुड़े किससे हो? मूल वस्तु। जुड़े किससे? भक्ति से। जुड़े किससे हो? भक्ति से। उद्देश्य क्या है? कभी कभी जोड़ कामना आ जाती है, जुड़े कहां से हो? जुड़े तो भक्ति जुड़े हो, भक्ति से जुड़े हो ना। उद्देश्य क्या है? प्रेम तो उद्देश्य है, और वो अलग बात है, नहीं कर पा रहे उद्देश्य, जानते तो ये हो तो जुड़े हैं उससे। तो ये शुद्ध
ये शुद्ध हो जाएगा। बस जुड़े हो ना, सूर्य और मैं आमने सामने जुड़े हुए हैं, बीच में थोड़ा एक परत आ गई तो वो जो जुड़ाव था तो बाधित हो गया, वो हट गया, आप दोनों आमने सामने सही। तो छायाभास न्यायभास में क्या हो रहा है, नाम लक्ष्य हमारा क्या है, शुद्ध लक्ष्य हमारा शुद्ध नाम ही है। नाम क्यों कर रहे हैं, शुद्ध नाम के लिए कर, नाम क्यों कर रहे हैं, शुद्ध नाम के लिए कर रहे हैं। बस उद्देश्य शुद्ध नाम था, भोग मोक्ष नहीं था। तो हम नाम से जुड़े, हम नाम से बिंब से हम जुड़े, बिंब नाम बिंब हुआ, हम बिंब से जुड़े हुए हैं। बीच में एक परत आ गई बस, जो अनर्थ कहते हैं। तो ये अनर्थ हटे, ये जो आभास का हो जाएगा शुद्ध। छायाभास एकदम शुद्ध होगा ही होगा, अवश्य में होगा। और प्रतिबिंब जो आभास है कभी शुद्ध हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक एंगल में बन रहा है। वहां पर जो साधक है उसका लक्ष्य भगवान नहीं है, तो लक्ष्य क्या है, भोग वस्तु। मतलब जब भोग प्राप्त हो जाएगा खत्म, छोड़ देगा, वो छोड़ेगा ना। फिर बाल्टी पानी गिरा दो, आप प्रतिमा आभास समाप्त, तो बनेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा। वो भोग मोक्ष के लिए कर रहा था भक्ति, वो कर तो भक्ति रहा है, वो कर तो भक्ति रहा था, परंतु उद्देश्य क्या था। देखो यहाँ वो व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ भोग बैठा हुआ है, यहाँ भगवान बैठे हुए, तो वो जो भक्ति कर रहा है उसका लग ऐसे घूम रहा है, भक्ति कर रहा है, उद्देश्य क्या उसका, भोग। लक्ष्य भोग है, प्राप्त करने भक्ति कर रहा है, लक्ष्य भगवान नहीं है, लक्ष्य भोग। देख किस पर आया, वो भोग को, दृष्टि कहाँ उसकी, भोग पर है। अब प्राप्त करने क्या कर रहा है, वो भजन कर रहा है, तो उसका लक्ष्य भगवान है ही नहीं, भगवान से जुड़ा हुआ है ही नहीं बिल्कुल। मतलब सीधे जो लक्ष्य है उसका भोग है, भोग पूरा हो गया तो भक्ति उसे छूटनी है और छोड़ देगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो श्रद्धा लक्षण मात्र, वो श्रद्धा है ही नहीं है, लक्षण मात्र है। श्रद्धा का लक्षण क्या है, हाँ, सुदृढ़ विश्वास, संशयनाश, उत्कंठा, ये लक्षण है। अब जो ऐसा व्यक्ति जो जिसे भोग की वांछा है, मोक्ष की वांछा है, और वह नाम भी कर रहा है, सदा दिखी जा रही है, ये लक्षण तो है, परंतु वो लक्षण श्रद्धा के लक्षण है ही नहीं है। क्यों नहीं है, पहले क्या, दृढ़ विश्वास, संशयनाश, ये दो लक्षण है। ये दो लक्षण का लक्षण क्या है फिर, उत्कंठा, है ना। श्रद्धा तो उसके अंदर है, परंतु तीनों चीज उसके अंदर नहीं है, विश्वास नहीं है उसको। वहां ये तो विश्वास है, क्या विश्वास है, कि मुझे ये नाम करने से मुक्ति मिल जाएगी। क्या मिलेगी, मेरे को मुक्ति मिल जाएगी, ये विश्वास है उसको। संशय, और संशय नहीं है उसको, मिलेगी कि नहीं, ये भी संशय नहीं, ये भी उसको विश्वास है। संशय भी नहीं है, विश्वास में मुक्ति मिल जाएगी। और उत्कंठा भी है, उत्कंठा भी खूब माला कर रहा है, तीनों चीज उसके अंदर है, परंतु वास्तव में ये क्या है, ये लक्षण श्रद्धा के है ही नहीं। हाँ, वास्तव में लक्षण नहीं श्रद्धा के, लक्षण है श्रद्धा। लक्षण क्या था, दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ विश्वास में क्या, उसका विश्वास क्या है, विश्वास ये है नाम के मुक्ति मिल ही जाएगी, अवश्य मिलेगी, इसको विश्वास है। संशय क्या नहीं है, मुक्ति नहीं मिलेगी, ये संशय नहीं, उसको मुक्ति मिल ही जाएगी, उसको पूर्ण विश्वास है, संशय लेस मात्र भी नहीं है। और इसलिए वो उत्कंठित नाम भी उत्कंठा से कर रहा हो, परंतु लक्षण दिख रहे हैं ये, जैसे वो आभास दिख रहा है अंदर, वो प्रकाश जैसा ही है, प्रकाश के लक्षण नहीं है, प्रकाश के लक्षण जैसा है। वो बाल्टी से जो आभास निकला वो प्रकाश जैसा है, उसके लक्षण प्रकाश जैसे हैं, परंतु प्रकाश के लक्षण नहीं है। प्रकाश के दो लक्षण होते हैं, यदि प्रकाश भी ताप भी होना चाहिए। अब जो शुद्ध श्रद्धा के लक्षण क्या है, उसमें क्या होगा,
उस लक्षण, दो लक्षण क्या 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 होना चाहिए उसका? उसका मुख्य लक्षण क्या है? सदा मुख्य लक्षण क्या है? नाम के प्रति निष्ठा। निष्ठा होगी, नाम के प्रति निष्ठा होगी है। और गौण लक्षण क्या है उसका? जो संशय होंगे, नाम के संशय होंगे और संशय दूर हो जाएंगे उसके, ये गौण लक्षण है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहाँ उसकी निष्ठा किसमें हो रही है? नाम के प्रति निष्ठा नहीं हो रही है। निष्ठा क्या हो रही है? मुझे भोग मोक्ष अवश्य मिल जाएगा। अब और हमें क्या लग रहा है? नाम में कितनी निष्ठा है इसकी। हमें क्या लग रहा है? नाम में कितनी श्रद्धा है इसकी, नाम में कितनी श्रद्धा है इसकी। तो समझ जाओ, श्रद्धा उसके नाम में नहीं है। श्रद्धा किसमें? श्रद्धा किसमें है? श्रद्धा भोग में है। पिता पुत्र पिता की सेवा करता है, नौकर सेवा करता है। नौकर की सेवा का आधार क्या है? पिता है क्या? ऐसा है। और लग रहा है कितनी सेवा कर रहा है कि नहीं, जबकि है नहीं। उसी प्रकार से यहां बता रहे हैं, जो ये ऐसा जो व्यक्ति है जो श्रद्धा नामाभासी है, नाम कर रहा है और परंतु श्रद्धा भी देखी जा रही है प्रतिबिंब वाला, इनमें श्रद्धा है नहीं वास्तव में। वो जो श्रद्धा दिख रही है वो श्रद्धा के लक्षण जैसे हैं, वास्तव में श्रद्धा के लक्षण है ही नहीं। लक्षण जैसे हैं, जैसे पुत्र भी सेवा कर रहा है और पुत्र भी सेवा कर रहा है, नौकर भी सेवा कर रहा है, और नौकर भी सेवा जैसी कर रहा है। नौकर भी ऐसे जैसे पुत्र के समान ही सेवा कर रहा है, बल्कि अधिक कर रहा है। घर में जो बाई आती है और जो घर की मालकिन होती है, दोनों काम करती है, सेवा करती हैं। परंतु ऐसा लगता है जैसे घर की मालकिन से अधिक सेवा कौन कर रही है? बाई कर रही है। वही कर रही है ना, जो मालकिन जो कर वही कर रही है, वैसे ही कर रही है। अब यदि कोई भाई बाहर से आए, मुझे पता ना हो नौकरानी है, तो यदि अच्छी तो देखने में सुंदर सी हो तो, और मालकिन बूढ़ी सी हो, तो जो बाहर से व्यक्ति आए, वो व्यक्ति आएगा जानता नहीं है, तो क्या अनुमान लगाएगा? मालकिन वो नौकरानी को मालकिन समझेगा ना, मुझे पता नहीं। परंतु जो खूब जी लगाई कर रही है, खूब बड़ी परिश्रम से कर रही है और खूब कर रही है, क्यों? तो उसको धोखा क्यों हुआ? जैसी मालकिन सेवा कर रही है वैसे वो भी कर रही है, हुआ ना। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो श्रद्धा के लक्षण तो है नहीं। ये श्रद्धा के लक्षण जैसे दिख रहे हैं, इसीलिए सामान्य व्यक्ति धोखा खा जाता है और सोचता है कि जो वैष्णव शुद्ध वैष्णव है और उसका आश्रय ग्रहण कर लेता है। ये पता नहीं मायावादी है, अंदर से मायावादी है। ये मुक्ति के लिए आए ना, इस विषय में बोलते ना, कोई वैष्णव है, कोई मायावादी है, काशी में बैठा हुआ है, माला कर रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं उसके, माला कर रहा है, आनंद से अशुद्ध प्रवाह हो रहा है, रोमांच कम भाव दिख रहे हैं। हम क्या समझे कितना बड़ा साधु है, परंतु उसके आंसू क्यों निकल रहे हैं कि देखो इतनी कठिन मुक्ति मेरे को नाम से आसान ही मिल जाएगी। हो गया, अब लग रहा है आंसू बह रहे हैं, आंसू बाहर आए, आंसू रोमांच हो रहा है शरीर में। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर ताके प्रतिबिंब, इसे शास्त्रों में प्रतिबिंब श्रद्धाभास कहा गया। प्रतिबिंब श्रद्धाभास कहा गया। सीधी बात है, जिस श्रद्धा का आधार भोग मोक्ष हो, सिद्धि भोग मोक्ष मान सम्मान होता है, उस श्रद्धा को कहते हैं प्रतिबिंब श्रद्धाभास। सीधा एक भाषा, एक समझ लो इसको, लंबी जोड़ कहानी बता दी, सीधा एक लाइन बता रहा हूँ, बता रहे हैं यहाँ पर, जिस श्रद्धा का आधार क्या हो, भोग मोक्ष सिद्धि ये वस्तु हो, तो श्रद्धा है ही नहीं, और श्रद्धा का आभास है। और वो भी कौन सा आभास है? प्रतिबिंब आभास है वो। तो छायाभास क्या है? छायाभास क्या है? जहां पर लक्ष्य तो
लक्ष्य तो भगवान की सेवा ही है, लक्ष्य भगवान की सेवा ही है। परंतु अनर्थग्रस्त होने के कारण कभी कभी कामना वासना हृदय में आ जाती है। यह श्रद्धा छाया श्रद्धाभास, छाया श्रद्धाभास। प्रतिबिंब यदि सीधा भोग मोक्ष की वांछा है तो समझो ये प्रतिबिंब श्रद्धाभास। अब ये आभास श्रद्धा यदि प्रतिबिंब है, आभास है, तो अब जो नाम करेगा वो कैसा होगा? प्रतिबिंब नामाभास। और यदि वही बात आ गई, यदि श्रद्धा छाया आभास है तो नाम क्या होगा उसका? क्या नाम है? इसलिए कहते हैं प्रतिबिंब ना श्रद्धाभास से नामाभास जत परिणामाभास है विरत। प्रतिबिंब श्रद्धाभास से जो नामाभास होता है उसे कहते हैं प्रतिबिंब नामाभास। छाया प्रतिबिंब श्रद्धाभास से जो नामाभास होगा वो नामाभास कहलाता, प्रतिबिंब नामाभास कहलाया जाता है। अब ये प्रतिबिंब नामाभास वस्तु में है क्या? प्रतिबिंब नामाभास मायावाद और कपटता को उत्पन्न करता है। जो प्रतिबिंब नामाभास से ही मायावाद की उत्पत्ति होती है। तो मायावाद भक्ति नितांत विरोधी है। वो जो किस उत्पन्न होता है वो प्रतिबिंब नामाभास से। छाया नामाभास से क्या उत्पन्न होगा? शुद्ध नाम, शुद्ध नाम उदित हो गया है। तो प्रतिबिंब नामाभास कभी शुद्ध हो नहीं सकता, कभी शुद्ध नहीं होगा। ये प्रतिबिंब नामाभास बोले कि आपके बोले जो प्रतिबिंब नामाभास कर रहा है क्या अभी शुद्ध हो? शुद्ध होगा ही नहीं, हो सकता है। तो प्रतिबिंब को छोड़ना पड़ेगा। वो प्रतिबिंब को शुद्ध नहीं होगा, प्रतिबिंब को छोड़ना पड़ेगा। और छाया नामाभास छोड़ना नहीं है, छाया नामाभास छोड़ना नहीं। वो छायाभास जो छाया नामाभास वो स्वयं शुद्ध हो जाएगा। दोनों में ये अंतर है। प्रतिबिंब को छोड़े बिना वो शुद्ध ऊपर छोड़ना पड़ेगा। और छाया नामाभास में क्या हो रहा है? वो तो जुड़ा ही हुआ है। छाया तो शुद्ध ही है, परंतु छाया शुद्ध ही है परंतु आंशिक। छाया शुद्ध ही है परंतु आंशिक है। उसमें दोनों गुण है ना? सूर्य में दोनों गुण होते हैं। उसी प्रकार से बता रहे हैं जो छाया जो नामाभास होगा उसमें दोनों गुण है ना। दो गुण कौन कौन से होते हैं? भक्ति में दो गुण कौन कौन से होते हैं? तो मुख्य गुण क्या है? गौण गुण क्या है? संसार निवृत्ति। संसार निवृत्ति है गौण गुण। मुख्य गुण क्या है? प्रेम प्राप्ति है ना। तो जो छाया नामाभास होता है ये इसमें दोनों गुण रहते हैं। इसमें कुछ जो छाया नामाभासी है, हम छाया नामाभास अभी जैसे कनिष्ठ वैष्णव, छाया नामाभासी क्या होता है? कनिष्ठ वैष्णव का छाया नामाभास होता है। आप और हम छाया नामाभासी है। कुछ हमें मुक्ति से कुछ विरक्ति भी है। यदि मुक्ति देखी तो नहीं है, परंतु सुनते कुछ मन कोई बोले मुक्ति से कुछ घृणा में हम करते ही हैं, प्रबोध करते ही है ना। और कुछ नाम के प्रति प्रीति भी है। नाम के प्रति प्रीति, इसका लक्षण क्या है? हमें नाम के प्रति प्रीति क्या लक्षण है इसका? तुम्हारी नाम के प्रति प्रीति है, इसका लक्षण क्या है? यदि कोई नाम की निंदा करेगा मन खराब हो जाएगा। नाम की कोई निंदा करेगा मन क्या हो जाएगा? हमारा खराब हो जाएगा। ये किसका लक्षण है? अरे हम किसी प्रेम करते हैं, कोई उसकी निंदा करके हमें कैसे लगता है? अच्छा लगेगा क्या? कैसे लगता है? तुम मोबाइल बहुत प्यारा है और मोबाइल की निंदा की जाए तुम्हें कैसे लगेगा? प्रेम है तो कैसे लगेगा? बुरा लगेगा, है कि नहीं? बुरा। परंतु मायावादी है उसको बुरा नहीं लगेगा, उसको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि उसका प्रेम नाम से थोड़ी है। उसका प्रेम किससे है?
एक व्यक्ति ऑफिस में जॉब कर रहा है, उसका प्रेम मालिक को गाली बके बुरा लग गया, बोला हाँ हाँ तू ठीक कह रहा है, बदमाश तो है साला, दो गाली और बगेगा उसको। तो बाहर में श्रद्धा दिखी जा रही है, श्रद्धा उसकी बढ़ती नहीं है, श्रद्धा किसकी बढ़ती है? शायद की बढ़ती है, ऐसा है कि नहीं? तो ये लक्षण है। अर्थात जिससे छाया नाम आभास होगा, दूसरी देखी जाएगी क्या? नाम के प्रति प्रीति आएगी उसके अंदर। और साथ साथ में जो गौण गुण क्या है? गौण गुण क्या है? नाम की जो विरोधी चीजें हैं, कर्म ज्ञान के प्रति उसकी विरक्ति। अभी कोई तुमसे कहे चलो ये वहां यज्ञ हो रहा है, यज्ञ देखने जाते हैं, जाओगे? तो दान करते हैं, इच्छा वो करेगी? नहीं करेगी। ये गौण गुण है जो हमको यज्ञ में हमारा आसक्ति कम हो गई है, कुछ दान में आसक्ति कम हो गई है, तो ये गौण गुण है। मुखगुण के नाम में प्रीति। तो जिसे छाया हम कैसे समझेंगे? तुम्हारी मेरी जो आभास है, छाया श्रद्धा आभास है या प्रतिमा आभास है? ये छाया नामास होगा तो सीधा लक्षण यही है। तो जब नाम की कहीं निंदा होगी तो तुमको बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो समझो नाम तो जो मुख्य गुण है नाम का, और तुम्हारे अंदर तुम्हें है, आंशिक है। और गौण गुण क्या है नाम का? जिन्हें भक्ति विरुद्ध चीजें हैं उनके प्रति विरक्त करा देगा। ऐसे पहचान सकते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति है, इसका नाम शुद्ध नाम है, वो तो बहुत ऊपर की बात है, इसका नामाभास प्रतिबिंब नामाभास है, ये छाया नामाभास है। प्रतिबिंब नामाभास, उसको प्रतिबिंब नामाभास होगा तो नाम की निंदा करो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। खूब नाम की निंदा करे जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नाम की प्रीति तो है नहीं ना उसकी। वो तो केवल इसलिए कर रहा है कि मुक्ति प्राप्त करने। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो प्रतिबिंब श्रद्धा बातिल, हाँ कपटता, यही नामाभास से मायावाद दुष्ट मत प्रवेश शठता है परिणत। ये जो नामाभास है, प्रतिबिंब जो नामाभास है, एक दिन यही मायावाद में कन्वर्ट हो जाता है, मायावाद में बदल जाता है। शुद्ध तो क्या होगा ये और भी सीधा इससे मायावाद में ये बदल जाएगा। कैसे बदले बता रहे? क्या व्यक्ति को नाम के प्रति प्रीति होगी, ये उसका आंशिक, और उसको भक्ति विरोधी का भक्ति विरोधी चीजें हैं, उनसे थोड़ी विरक्ति भी होगी। जो प्रतिबिंब नामाभास जो कर रहा है, क्या उसकी नाम में प्रीति होगी? प्रीति होगी, केवल इसलिए कि मुक्ति मिल जाएगी। निंदा करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, नाम की निंदा भी करोगे वो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? उसका नाम को नित्य मानता ही नहीं वो नाम को नित्य थोड़ी मान रहा है। वो तो नाम क्या है, केवल काल्पनिक है। नाम क्या है? हरिनाम में कल्पना, वो नाम काल्पनिक मानने बैठा हुआ है। ये बताएंगे, आगे बताएंगे ये अपराध क्यों है? काल्पनिक मान रहा है ना वो। इसको पहचानने का कैसे? बस नाम गाली लोगों इसको तो हम जानेंगे ना, अंदर से नहीं जानते, उसे संग करना पड़ेगा। किसी को पहचानने के लिए संग करना पड़ेगा। संग करते 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 हाँ तो तब पहचान सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं पहचान सकते हैं। हाँ यदि उसका प्रतिबिंब नामाभास हो रहा होगा, आसन ले लीजिए, आसन। यदि उसका होगा प्रतिबिंब नामाभास, तो नाम की निंदा सुन लेगा वो, नाम की निंदा सुन लेगा वो। यदि छाया नामाभास हो रहा होगा, निंदा बिल्कुल नहीं सुनेगा। अभी आप हम देखो ना, भक्ति तो नहीं, भक्ति नहीं है, नाम भी नहीं हो रहा है, तो भी कोई नाम की कोई निंदा करता है, आग लग जाती है, देखते ना आग। ये कौन सा आभास है? छाया नामा आभास चल रहा है हमारे यहाँ। छाया शब्दाभास चल रहा है, नामाभास तो बहुत ऊपर की बात है। भाई छाया शब्दाभास होगा तब फिर छाया
नामाभास पे श्रद्धा होगी। ये लक्षण है। यहाँ कह रहे हैं ये नामाभास से मायावाद दुष्ट मत प्रवेश सठताय है परिणत। इस नामाभास प्रतिबिंब नामाभास होता है, एक दिन ये मायावाद दुष्ट मत है उसमें परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है? नाम अपराध है क्या? मायावाद क्या है? कैसे बता रहे हैं? नित्य साधना में साधन बुद्ध करी नामेर महिमा नाश अपराधे मरी। नाम क्या है? नित्य सिद्ध। भगवान नित्य है, सिद्ध है, तो उनका नाम भी नित्य सिद्ध है। ऐसे भगवान के नाम को क्या मानता है? केवल साधन। क्या मानता है? केवल साधन मानता है ना। मायावती का नाम केवल साधन मानते हैं, बस मतलब साधन मतलब क्या? सिद्धि मिल गई, साधन पर त्याग करो। सिद्धि मिल गई, साधन की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से ये नाम की महिमा का नाश कर रहा है। नाम की महिमा क्या है? नाम चिंतामणि नित्य सिद्ध, नित्य है ना, पूर्ण मुक्त नित्य शुद्ध अभिन्नत्व नाम नामी ना। ऐसे जो भगवान का नाम, भगवान जो अभिन्न है, रस विग्रह है, उसको अनित्य मानना, यही है नाम की महिमा का नाश करना। यही है क्या? नाम अपराध। यदि भी 10 नाम अपराध हैं, वास्तव अपराध 6 हैं, नाम अपराध 10 नहीं है, 6 नाम अपराध है। 4 जो पहले 4 नाम अपराध सीधा नाम अपराध नहीं है। कहा जा तथार्थवादो हरिनाम निकल्पनम, यहां शुरू है। पहला नाम अपराध है तथार्थवादो, अर्थवाद। अर्थ मतलब अति स्तुति मानना, भगवान की महिमा को अति स्तुति। अरे बहुत ऐसा होता नहीं, बड़ा चढ़ा कर लिख दिया। नाम निकल्पनम, नाम काल्पनिक मानना। नामले बला पाप बुद्धि। फिर धर्म त्याग होता सब के साम प्रवाद, धर्म व्रत इत्यादि को नाम के समान मान लेना। उसके बाद अष्टाधान मुख्यप्य, अष्टाधान व्यक्ति को नाम का उपदेश प्रदान करना। फिर शुभ नाम हम मान परमो, नाम महिमा सुनकर के भी मैं मेरा दूर नहीं होना। ये वास्तव में 6 नाम अपराध है, वे 4 नाम अपराध नहीं है, सीधा नाम अपराध नहीं है। ये 6 नाम जिसे कह रहे हैं यहाँ पर। क्या? नाम की निंदा कर रहा है, ये नाम काल्पनिक मान रहा है। नाम है, जो नाम है ना, एक काल्पनिक नाम, तो ना कोई राम है, ना कोई कृष्ण है, कोई नारायण, कोई नहीं है। ये वास्तव में तो एक ही तत्व है, निर्विशेष ब्रह्म। अनामी, न नाम है, न क्या, न गुण है, निर्गुण है, निराकार है, अनामी है। ये वही निर्विशेष ब्रह्म माया के संपर्क में आया तो आकृति बन गई कृष्ण, बंशीधारी, चक्रधारी आदि। ना बढ़ गया राम कृष्ण, बस खत्म हो गया। और एक दिन माया से मुक्त होगा, फिर से निर्विशेष बन जाएगा। तो कल्पना, यही है नाम अपराध। यही है कौन सा अपराध है? 7वां नंबर, 7 नंबर। तथार्थवाद 5वां है ना, हरिनाम कल्पनम 7वां हुआ, 7वां अपराध है। फिर कह रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से, अर्थात वो क्या मानता है? नाम को केवल साधन मानता है, बस है। जबकि नाम क्या है? साधन भी है और साध्य भी है। नाम साधन भी है, साध्य भी है। साधन अवश्यम साध्य है, साधन है, सिद्ध अवश्यम साध्य है। इसको नहीं मानता, ये अपराध बनता है। अब अंतर क्या है? छायानामाभास और नामाभास में अंतर क्या है? छायानामाभास से मात्र है तो अज्ञान, हृदय दौर्बल्य है ते अनर्थ विधान, से सब दोष नाम करे न मार्जन, प्रतिबिंब नामाभास दोष वर्धन। क्लियर कर दिया, थोड़ा कुछ भी नहीं था भक्ति मुझे ने। अब अंतर है छायानामाभास और पार्थिवनामाभास में अंतर क्या है? छायानामाभास है, पार्थिवनामाभास में अंतर क्या है? उसमें पहले बताया तुमको थोड़ा सा। क्या? छायानामाभास में
पहले बोल दिया। छाया नाम आभास सरल लेखा में, सरल लेखा में है ना। मीन्स छाया नाम आभास में क्या हो रहा है, जो साधक है उसकी श्रद्धा नाम से जुड़ी हुई है। उद्देश्य क्या उसका, उद्देश्य उसका है शुद्ध नाम, नाम कर रहा है। उद्देश्य क्या है, प्रभु मेरे मुंह शुद्ध नाम निकल जाए। प्रेम चाहिए ना, प्रेम कैसे मिलेगा, शुद्ध नाम से मिलेगा। तो लक्ष्य शुद्ध नाम ही उसका है, या कृष्ण प्रेमी उसका वो लक्ष्य है। तो जुड़ा कहां से है वो, सीधा कहां जुड़ा है, सीधा वो मूल वस्तु भगवान से जुड़ा हुआ है। उसकी श्रद्धा कहां जुड़ी हुई है, सीधे वहां जुड़ी हुई है। परंतु केवल समस्या क्या आ रही है, अज्ञान, थोड़ा अज्ञानता बीच में आ गई है, हृदय दुर्बलता आ गई है। हृदय दुर्बल क्या होता है, कितने प्रकार हृदय दुर्बल किन प्रकार होता है बताओ, बोलो माधव। हृदय दुर्बल किन प्रकार होता है, कौन सा, वस्तु में आसक्ति, कुटिनाटी, कपटता और प्रतिष्ठा की आसक्ति। अच्छा, पहले क्या था, कृष्णेतर वस्तु में आसक्ति, कृष्णेतर, कृष्ण को छोड़ करके जितनी माया है उसके प्रति आसक्ति। दूसरा कपटता, कुटिल कपटता। तीसरा मात्सर्य, ईर्ष्या। चौथा प्रतिष्ठा। चार हृदय दौर्बल्य है, चार ही। अब यहां बता रहे हैं छाया नामाभास का लक्षण की समस्या क्या है। छाया नामाभास में वास्तव छाया है, ये वो उद्देश्य तो वो चाहता ही है, भगवान मेरे मुख से शुद्ध नाम निकल जाए। और शुद्ध नाम का लक्षण क्या है, आंखों से अश्रु प्रवाहित होना, रोमांच होना, आदि आदि। उद्देश्य तो इसका यही है बेचारा, परंतु हृदय दौर्बल्य है ना। कृष्ण तीर्थ वस्तु में आसक्ति, कभी 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 इच्छा हो जाती है, प्रभु नाम तो कर रहा हूँ आपका, थोड़ा सा मोबाइल मिल जाता तो अच्छा ही था। नया वर्जन निकला कोई अच्छा, ये नया कोई निकला है प्रभु, ये नाम प्रभु, तो सोचता है नहीं गलत है, नहीं मांगना चाहिए। होता है ना, होता है ना, कभी कामना आ जाती कभी, तो नहीं ये उचित नहीं है, मांगना नहीं चाहिए। ये क्या, हृदय की दुर्बलता है। कभी इच्छा हुई, मैं भी थोड़ा अच्छा कोई पद मिल जाता है मेरे को, आचार्य बन जाता, फिर सोचता नहीं फंस जाऊंगा, मतलब फिर सोचता नहीं ये चीज़ नहीं मांगना चाहिए, ये गलत बात है, ये मांगेंगे फंस जाएंगे, नाम पर हम वंचना कर देंगे। अब मांग भी रहा है और ना भी कर रहा है, ये हृदय दुर्बलता है। वास्तव में चाहता नहीं मांगना, कभी कोई देखता नहीं किसी चीज को, कोई देखता कितना सम्मान भाई, कितना लोग प्रणाम, क्या वाह वाह, मजे तो इसके हैं, कितने लोग आए जा रहे हैं और नोट के नोट बरसा रहे हैं इसके ऊपर, फल के ढेर हैं, प्रभु थोड़ा मिठाई के ढेर। मन में आ गया, काश मैं भी बन जाता आचार्य। फिर सोचता नहीं ये गलत बात है, ये नहीं, ये गलत बात, ये नाम से चीज नहीं मांगनी चाहिए। तो जानता तो है वो सामने देखता है ना वस्तु को, हृदय दुर्बल हो जाता है उसका, हैं, माश्चर्य आ जाता है। ये व्यक्ति खूब प्रचार कर रहा है, खूब सम्मान मिल रहा है, बड़े महाराज कोई हैं, अब हम नहीं कर पा रहे हैं, या मेरे साथी मठ में कोई आया, अब सन्यासी बन गया, हम वहीं के रह गए, तो इससे हो जाती है यार क्या करें, तो आगे बढ़ गया हैं, ढूंढना तो कैसे भगाऊं मठ से इसको, तो सोचा नहीं गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करूंगा अपराध हो जाएगा। इसे ये क्या कारण क्या बनना है यहाँ पर, इसमें केवल हृदय दौर्बल्य, जो हृदय दौर्बल्य है ना, इससे अनर्थार जो अनर्थ दिख रहे हैं, कारण क्या है, हृदय दौर्बल्य। बस जो अनर्थ जो दिख रहे हैं उसको, काम है, क्रोध इत्यादि, ये हृदय दुर्बलता है, वास्तव में लक्ष्य उसका नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर शैव सब दोष नाम करण मार्जन। वाह, यदि केवल ये दोष है, हृदय में कामना भी है, कभी प्रतिष्ठा कामना भी आ गई, स्त्री कामना भी आ गई, धन कामना भी आ गई, परंतु वास्तव में कभी कभी आ जाता है, और वास्तव में लक्ष्य उसके ये हृदय में आंतरिक इच्छा यही है, वो नाम पर कृपा करे, नाम पर वो स्वयं उसका अनर्थ दूर कर देंगे।
कोहरा दूर कौन करता है? सूर्य करता है। कोहरा जो होता है, यदि कोहरा सूर्य ढक रहा है, ढक देता है, जब सूर्य 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे सूर्य प्रखर होता है तो कोहरा छंट जाता है, अपना छंटता है ना। वही कह रहे हैं, यहां पर बता रहे हैं, यदि छायानाभास शुरू हो गया हमारा तो समझो काम हो गया है। तो क्या होगा? उन दोषों को नाम रूप स्वयं प्रतिमार्जन कर देंगे, परंतु प्रतिबिंब में क्या होगा? प्रतिबिंब में दोष बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ते 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 मायावाद में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हरिनाम चिंतामणि जी की जय हो, सब भक्ति विनोद जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च उसका यदि दूर ना किया गया तो, लेकिन जिसका छायानाभास हो रहा है उसका हृदय दौर्बल्य है, लेकिन देखा जाता है कि मात्रा का अधिक है। हाँ होगा, कोई चिंता नहीं। यदि वास्तव में नाम कर रहा है, नाम चाहता ही है शुद्ध नाम, तो नाम प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। और यदि वो शुद्ध नाम नहीं चाहता है, कृष्ण प्रेम नहीं चाहता, उसकी जगह जागृति फिर बढ़ता रहेगा। यदि उद्देश्य उसका भोग मोक्ष है तो ये उसके अंदर ये ईर्ष्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? पृथ्वी में है तो वो नाम कर ही नहीं रहा है। नाम कहाँ कर रहा है वो? नाम करे तो होगा ना, नाम कर ही नहीं रहा है वो। नाम करना होगा, नाम को नित्य मानना होगा। बस मतलब हमको नाम सूर्य के सामने आना है। घर के अंदर बैठे हुए, जब घर में बैठे हो तो प्रकाश कभी मिल ही नहीं सकता। प्रकाश चाहिए, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, सूर्य के एक लाइन में आना पड़ेगा। भले बादल क्यों ना, हाँ एक दिन बादल हट जाएंगे, हट जाएंगे। बाकी हम जानते ही हैं। आप आपने जब पहले बताया था दूसरी क्लासेस में कि जब कृष्ण से कोई चीज वस्तु मांगी जाती है और आपने बोले देवी देवता और वाले बात समझा रहे थे, तो कृष्ण से मांगेंगे तो विरक्ति आएगी धीरे धीरे वो कन्वर्ट कर देंगे। पर यहाँ पे एक लाइन आई थी जो आपने बात फोकस करके बोली थी कि भाई कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर आगे और भी बोला, उसके अंदर बुद्धि क्या है? केवल उद्देश्य है एक होता है कि भगवान का भजन ना करना, दूसरा एक होता है उनकी निंदा करना, भगवान को जड़ मान लेना, भगवान का मनुष्य मान लेना। एक होता भजन नहीं करता, मत करो ना, क्या समस्या है? एक होता हम किसी नहीं मानेंगे, एक होता निंदा करेंगे, दोनों में क्या अंतर है? अगर निंदा नहीं करेगा तो फिर हाँ तो फिर कन्वर्ट हो जाएगा। बस, अगर निंदा कर ली तो बस हम नहीं मानो, किसी वैष्णव, तू वैष्णव मत मानो, क्या समस्या है? मानो मत करो, निंदा तो मत करो। सुनिए, हम निंदा नहीं करेंगे तो एक हो सकता है कृपा हो जाए, हम निंदा भी करे जा रहे हैं उसके पीछे पीछे, उसके कैसी समस्या खड़ी हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नीताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल,